जी, मैं अभी सीमांचल स्कूल के प्रांगण से बात कर रहा हूँ और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर साहब मिस्टर अबेदुल्ला साहब हैं। और मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि अभी के दौर में जो बच्चे हैं किताबों से दूर होते जा रहे हैं, वो ज़्यादा मोबाइल या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से इसके यूज़ को कम किया जाए और किताबों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जी आपने आज की इस गुफ्तगू के लिए आपने मुझे बुलाया और इस अहम विषय को आपने चुना जो इस वक्त का बहुत ही अहम मुद्दा है। जी सर। असल में जब हम पुराने दिनों को याद करते हैं तो हमारे महल्लों में, हमारी बस्तियों में हम ये मंज़र देखते थे कि हमारे जो असातिज़ा होते थे, बड़े होते थे, उनके हाथों में मैगज़ीन्स होती थीं, किताबें होती थीं। अपने घर के दरवाज़ों पे वो किताबों को पढ़ा करते थे और घरों में भी एक चलन था किताबों का। सोशल मीडिया या न्यू जो टेक्नोलॉजी आई है उसने जहाँ बहुत से फ़ायदे हमें दिए हैं और हम उसका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया है कि किताबें कम हुई हैं हमारे यहाँ से। जी असल में किताबें तो बड़ी कीमती चीज़ हैं। ये किसी भी घर की जीनत होनी चाहिए, किसी भी घर की खूबसूरती होनी चाहिए और किताबों की खुशबू, उसकी अलमारियाँ, उनको किताबों को हाथ में लेना और किताबों का हमारे इर्द गिर्द रहना, बच्चे देख रहे हों, बूढ़े देख रहे हों, घर के हर तरफ देख रहे हों, तो ये बड़ा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अफसोस की बात यह है कि इसमें कमी आई है और इस कमी को दूर करने के लिए समाज को, हम सबको बेदार होना पड़ेगा और किताबों से दोबारा हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। जी। तो सर हमको ये बताइए कि अभी के टाइम पे जो किताब है वो उसी का कॉपी पीडीएफ के माध्यम से वो मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं ना, पढ़ते हैं। तो फिर इससे उसमें क्या फ़र्क है? क्या उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या फिर जो बच्चे किताब से पढ़ते हैं उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ये तो पूरी दुनिया में इस पे स्टडीज़ हो रही हैं कि जो डिजिटल फॉर्म में बुक्स आई हैं या इम्तिहान के तरीके निकाले गए हैं, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और ये वक्त के साथ साथ दुनिया इसको समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं और उन बच्चों की ज़िंदगी में किताबें गायब होती जा रही हैं। जी इस सवाल को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम गिफ्ट क्या दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बर्थडे आता है, कोई सेलिब्रेशन करते हैं हम, कोई ख़ास मौका हमारी फैमिलीज़ में होता है, तो आप देखेंगे कि किताबों का तोहफ़ा या कलम का तोहफ़ा बहुत रेयर में लोग देते हैं। आप अपने समाज में देखेंगे कि अपने इर्द गिर्द आप देखें कितने घर ऐसे हैं जहां हार्ड कॉपी मैगज़ीन्स की आती हैं। जब आप हार्ड कॉपी मैगज़ीन्स की या बुक्स की लाते हैं तो बच्चे उसको छूते हैं, उसको टच करते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो किताबों से एक प्यार, किताबों से मोहब्बत, किताबों से एक लगाव और उसके साथ हमेशा चलना। आप सफ़र में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने शुरू ही से बच्चों को इतना दूर कर दिया है कि वो डिजिटल फॉर्मेट पे उनका पूरा यकीन हो गया है, किताबें वो कभी टच नहीं करते, तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये एक गैप क्रिएट करेगा उनकी ज़िंदगी में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहाँ हो सकता है होना चाहिए, लेकिन हमें बच्चों को इस बात का आदी बनाना चाहिए कि हार्ड कॉपीज़ उनको मिलें, किताबें ख़रीदें, वो कहीं जाएं तो किताबों को ख़रीदने का शौक़ उनको हो और हम कभी उनको गिफ्ट करें, उनके अंदर एक हम जज्बा पैदा करें, इंस्पायर करें उनको कि वो किताबें पढ़ें। और जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज़ अगर आप देखें तो उन सब की ज़िंदगी, जो सफ़र है ज़िंदगी का,
उसमें किताबों की मोहब्बत गैर मामूली आपको नज़र आएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी। किताबों से उनका लगाव, हर जगह किताबें उनके साथ चल रही हैं। तो हमें लगता है कि ये काम करना ज़रूरी है और इसके लिए पेरेंट्स को और टीचर्स को, एजुकेटर्स को, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें माता पिता का क्या रोल रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मोबाइल से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसमें माता पिता क्या कर सकते हैं? माता पिता को ये चाहिए कि वो किताबें ख़रीदना शुरू करें। ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में बजटिंग आप करते हैं कि मैं मंथली इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो एक छोटी सी रकम आप एलोकेट करें बुक्स की ख़रीदारी के लिए। जी जी। आपको जो भी टॉपिक पसंद आता हो, आपको पोइट्री पसंद हो, आप नावल पसंद करते हो, आपको बिज़नेस बुक्स पसंद हो, आप हिस्ट्री की किताबें चाहते हो पढ़ना, जो भी आपका रुचि है, आपकी रुचि है, उसके हिसाब से किताबों का सिलेक्शन करें और पसंद करते हो, आपको बिज़नेस बुक्स पसंद हो, आप हिस्ट्री की किताबें चाहते हो पढ़ना, जो भी आपका रुचि है, आपकी रुचि है, उसके हिसाब से किताबों का सिलेक्शन करें और बच्चों के लिए जो किताबें आती हैं कुछ उसका भी हिस्सा रखें उसका। वो किताबें हर हाल में आपके घरों में आनी चाहिए। जब वो आपके मेज़ पे होंगी, जब आपके अलमारियों में किताबें सजी होंगी, कुछ मैगज़ीन्स रंग बिरंगे कलर वाले आपके घरों में आपके टेबल पे होंगे, तो गैर महसूस तरीके से बच्चे आकर्षित होंगे उन किताबों की तरफ और वो उसको पढ़ना शुरू करेंगे और इस तरह धीरे धीरे करके हम उनको पढ़ने की आदत लगा सकते हैं। पढ़ने की आदत डिजिटली भी लगती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हायर लेवल पे जाने के बाद उससे तो कोई चारा नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम 15 साल की उम्र तक हाई स्कूल के लेवल तक बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें इस तरह के काम करने से, जैसे सब्सक्रिप्शन आपके पास अच्छी मैगज़ीन्स के आप लें, जब भी आप बाहर जाएं किताबें ख़रीद के लाएं, कुछ किताबें हर महीने आपके यहाँ आती हैं, तो वो जो आपके इर्द गिर्द किताबें होंगी तो उनको देखकर बच्चों में आदत लगेगी और आप भी पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ना शुरू करेंगे। ये काम मुझे लगता है कि पेरेंट्स को करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।